मैं हूं नीरज, आप हैं शिक्षा सुधार के साथ। शिक्षा सुधार की खबर एक बार फिर से सही साबित हुई। आपके स्क्रीन पर एक बड़ा लेटर है बीपीएससी टीआरई ओएमआर के संबंध में। हमने आपको बताया था कि शनिवार तक ओएमआर सीट जारी हो जाएगा। ऐसे में ओएमआर सीट जारी होने के संबंध में एक बड़ा लेटर आपके स्क्रीन पर है। अतुल प्रसाद बीपीएससी टीआरई प्रमुख द्वारा ये बड़ा लेटर और साथ में एक बड़ा ट्वीट किया गया है। इसको देखकर आप समझ सकते हैं कि शिक्षा सुधार खबर ही नहीं, खबर की हकीकत भी दिखलाता है और हम सिर्फ हवाबाजी नहीं करते, सच दिखलाते हैं। आपके स्क्रीन पर बड़ा लेटर है। आवश्यक सूचना बिहार लोक सेवा आयोग का आप देख सकते हैं, विज्ञापन संख्या भी आप देख सकते हैं। अंतर्गत प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आयोजित लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 1/10/2023 से 10/10/2023 तक आयोग के वेबसाइट www.onlinebpsc.bihar.gov.in पर जाकर स्वयं के डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना ओएमआर सीट उत्तर पत्रक डाउनलोड कर सकते हैं। ट्वीट भी आपके स्क्रीन पर है। टीआरई ओएमआर आंसर सीट विल बी अवेलेबल फ्रॉम टुमारो। जैसा कि हमने आपको पूर्व में ही कहा था, और जो भी अभ्यर्थी शिक्षा सुधार के चैनल को देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, उन्हें पता है कि शिक्षा सुधार खबर ही नहीं, खबर की हकीकत भी दिखलाता है। आपके स्क्रीन पर बड़ा लेटर है, आप देख सकते हैं और कल से आप ओएमआर सीट डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब बड़ा मुद्दा है कि रिजल्ट कब जारी होगा। जल्द से जल्द रिजल्ट जारी हो। और ऐसे में हम आपको बता दें कि 10 तारीख तक रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा बीपीएससी टीआरई का। इस बीच में बड़ा सवाल ये उठ खड़ा हुआ है कि छठे चरण में जब 32,000 माध्यमिक उच्च माध्यमिक रिक्तियों पर बहाली हुई और मात्र 2,000 शिक्षकों की बहाली हुई, तो उन 30,000 बाकी बचे रिक्त बैकलॉग की रिक्तियों का क्या हुआ। माध्यमिक उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थी और शिक्षा सुधार ये सवाल शिक्षा विभाग से, बीपीएससी प्रमुख से, सभी से पूछता है कि आखिर हमारे रिक्ति का घोटाला क्यों हो रहा है। और आपके स्क्रीन पर जो सृजित पद है, इनको भी 7वें चरण में नहीं जोड़ा गया, इस पर भी सवाल उठ खड़े हुए हैं। तो दोनों रिक्तियों को शिक्षा सुधार आप आम अभ्यर्थियों को दिलवाना चाह रहा है और आप आम अभ्यर्थियों से ये निवेदन करेंगे कि आप भी इस मुहिम में शामिल हो जाए, साथ आ जाए और सभी रिक्तियों को आगे 7वें चरण में जोड़ा जाए। ऐसे में 8वें चरण के जो अभ्यर्थी हैं उनको ये खबर थोड़ी सी बुरी लगती है, पर हम ये कहेंगे कि जो भी अभ्यर्थी 7वें चरण में हैं, क्या वो अपना हक नहीं मांगे। आप जो कहते हैं कि 8वें चरण में रिक्ति दी जाए, पर जैसा कि वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा था कि छठे के बाद 7वां ही ना होता है, तो जब छठे के बाद 7वां ही होता है तो 7वां छोड़कर 8वें की बात कैसे हो रही है। गिनती भूल गए हैं क्या वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री और अतुल प्रसाद जी? क्या आप लोग गिनती भूल गए हैं कि छठे के बाद 7वां और उसके बाद 8वां? हम 8वें चरण के बीपीएससी टीआरई के उम्मीदवारों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर रहे हैं, पर वर्तमान में जब हम 7वें चरण में हैं तो हमारे जो भी भाई बंधु हैं और हम 7वें चरण के अभ्यर्थी, तो क्या हम अपना हक छोड़ दें, अपने हक को ना मांगे? कुछ 8वें चरण के अभ्यर्थी कह रहे हैं कि मत मांगिए, पर मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अगर आप हमारे जगह होते तो क्या आप ये रिक्ति नहीं मांगते, क्या आप ये रिक्ति छोड़ देते? आपके स्क्रीन पर कैबिनेट की बैठक के बाद उत्पन्न हुआ लेटर है, जिसमें लगभग 60 से 70 हज़ार रिक्तियों की बात हो रही है। ऐसे में सवाल कि छठे चरण में जब 32,000 रिक्ति पर बहाली की बात थी, मात्र 2,000 रिक्ति पर ही बहाली हुई, बाकी 30,000 रिक्ति आखिर गई कहाँ? और 8वें चरण के अभ्यर्थी मात्र 60,000 रिक्ति देख करके खूब कूद रहे हैं, उछल रहे हैं। पर उनसे मैं कहना चाहूँगा कि सरकार ने रिक्ति घोटाला किया है। ये रिक्ति लगभग 1 लाख होनी चाहिए। आप सिर्फ इन रिक्तियों के कागजी आंकड़ों को देख करके चाह रहे हैं कि मुझे किसी तरह मिल जाए, पर आप समझिए कि आगे चल करके अगर रिक्ति, संपूर्ण रिक्ति आपको मिलती और अगर मिले तो आपकी सभी की बहाली सुनिश्चित है। छठे चरण की बैकलॉग की रिक्ति और इन रिक्तियों को मिला दिया जाए, लगभग 1 लाख रिक्ति आपको मिलनी चाहिए। पर 8वें चरण के अभ्यर्थी बस कागजी रसगुल्ला देखकर उछल कूद मचा रहे हैं, पर सही मुद्दे को नहीं मांग रहे हैं। हम कहेंगे 8वें चरण के अभ्यर्थियों से भी कि आप लालच में पड़कर अपनी रिक्ति, सही रिक्ति को ना भूलें। और रिक्ति जब 1 लाख है तो 50,000 और 60,000 क्यों? ये बड़ा सवाल है और इसका जवाब आपको मांगना होगा सरकार से, शिक्षा विभाग से, बीपीएससी टीआरई प्रमुख अतुल प्रसाद से भी। हो सकता है कुछ अभ्यर्थियों को ये बातें अब समझ में आई हो। 8वें चरण के अभ्यर्थी भी इस गुमान में नहीं रहे कि इतनी रिक्ति में उनकी सबकी बहाली हो जाएगी। कहीं ना कहीं एसटीईटी 2023 कठिन परीक्षा नहीं थी और बहुत सारे अभ्यर्थी उत्तीर्ण होंगे। ऐसा ना हो कि इतना भीड़ हो जाए कि आपके पास रिक्ति कम पड़ जाए। और हम रिक्ति की अगर मांग कर रहे हैं और आपको आईना दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके भले के लिए ही आप सभी जो भी 8वें चरण के अभ्यर्थी और जो भी 7वें चरण के अभ्यर्थी अब एक होकर के एक ही मांग करें कि जब रिक्ति आपके पास इतनी है और
छात्र शिक्षक अनुपात में अगर रिक्ति को देखा जाए तो 1,50,000 से कम रिक्तियाँ नहीं होंगी। तो ये ऊँट के मुँह में जीरा क्यों दिया जा रहा है? और आप 8वें चरण के अभ्यर्थी भी, आपसे भी निवेदन है कि आप साथ आएँ, 7वें चरण के अभ्यर्थी और 8वें चरण के अभ्यर्थी मिल करके इन रिक्तियों के संबंध में सवाल पूछे, वरना सरकार आपस में ही लड़वा करके रिक्ति हजम कर जाएगी, रिक्ति घोटाला हो जाएगा और आपको बाद में जब 8वें चरण की बहाली होगी और बिना रिक्ति के कैटेगरी में आप मारे फिरेंगे और आपकी बहाली नहीं होगी, तब आपको समझ में आएगा कि नीरज शिक्षा सुधार जो कह रहा था कहीं ना कहीं आपके भले की बात कह रहा था। ना समझोगे तो मिट जाओगे आए 7वें चरण और 8वें चरण के अभ्यर्थियों, दास्तां तक न होगी तुम्हारी दास्तानों में। आगे आपके स्क्रीन पर एक बड़ा लेटर है, इस लेटर से आपको रूबरू कराते हैं। इसमें 6ठे चरण के पदनियुक्त अभ्यर्थियों के लिए बड़ी बातें लिखी है कि जो भी बीएड अभ्यर्थी कक्षा 1 से 5 में नियुक्त हो गए, बिना ब्रिज कोर्स के उनको वेतन मान नहीं दिया जाएगा। जो वेतन बढ़ोतरी की बात है वो नहीं होगी। और साथ में आपको ये भी बता दें कि कहीं ना कहीं पदनियुक्त बीएड अभ्यर्थियों के गर्दन पर अब इस लेटर के बाद तलवार लटक रही है। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे करके अब उन्हें अनट्रेंड घोषित किया जा रहा है। तो ये सवाल मैं आप अभ्यर्थियों से पूछना चाहूँगा कि आप आपस में जो लड़ रहे हैं 6ठे चरण के, 7वें चरण के, 8वें चरण के अभ्यर्थी, आप 7वें चरण और 6ठे चरण के अभ्यर्थियों को ये बड़ी मांग करनी चाहिए कि सरकार की गलती है, सरकार ने ब्रिज कोर्स नहीं करवाया। साथ में जो 6ठे चरण के पदनियुक्त अभ्यर्थी हैं उनको ब्रिज कोर्स की मांग करनी चाहिए। पर मैं देख रहा हूँ कि सभी अभ्यर्थी आपस में ही लड़ रहे हैं और 6ठे चरण के कुछ पदनियुक्त तो ऐसे हैं जो बीपीएससी टीआरई उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का ही विरोध कर रहे हैं और परीक्षाएं रद्द करवाने के लिए केस मुकदमा कर रहे हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी भी कहीं ना कहीं आपसी दुश्मनी में सरकार को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं और सरकार तो चाहती नहीं कि बहाली हो। ऐसे में ये लेटर आपके स्क्रीन पर है, जो भी बीएड अभ्यर्थी हैं वो आँख फाड़ के देख लें। साफ लफ्ज़ों में लिखा है बीएड प्रशिक्षण की अनुमान्यता सशर्त है, उन्हें 6 माह का संवर्धन ब्रिज कोर्स पाठ्यक्रम करना अनिवार्य है। और आप ये समझिए, इस प्रकार उन्हें संवर्धन पाठ्यक्रम पूर्ण करने की तिथि से प्रशिक्षित वेतनमान देय है, न कि बीएड योग्यता के आधार पर या योगदान की तिथि के आधार पर उन्हें आगे जो वेतनमान की बात है। आप देख सकते हैं साफ लफ्ज़ों में लिखा है कि प्रशिक्षित वेतनमान जो है वो सिर्फ बीएड के आधार पर या नियुक्ति की तारीख के आधार पर नहीं दिया जाएगा। उन्हें ब्रिज कोर्स करना था, पर ये ब्रिज कोर्स करवाता कौन? सरकार करवाती, सरकार ने करवाई नहीं और आपने कभी मांग भी नहीं की, आप तो आपस में ही लड़ते रह गए। पर इस लेटर को देख करके आप समझे कि कहीं ना कहीं जब आपको वेतन देने में कटौती की जा रही है तो आगे जो एसएलपी दायर हुआ है कहीं उस आधार पर अब ये ना कहा जाए कि जो बीएड अभ्यर्थी पद नियुक्त है उनको बाहर किया जाएगा। तो आपको सही मुद्दों के साथ लड़ना है, आपस में नहीं लड़ना है। और इन्हीं सभी मुद्दों को शिक्षा सुधार भी आपके सामने रखता है। और आज शिक्षा सुधार ने जो पूर्व में आपको कहा था, आपने देखा, खबर सच साबित हुई। आगे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, आप लाइक करना भूल जाते हैं। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में और ये मांग करें संपूर्ण रिक्ति पर संपूर्ण बहाली। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।